लास्ट सवाल बताइए क्या था। लिखिएगा सवाल। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है। 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। फुल स्टॉप। उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है? अगला सवाल। एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। 4 घंटे में तय करती है। फुल स्टॉप। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है? अगला सवाल। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है।
फुल स्टॉप। यदि धारा का वेग यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है। फुल स्टॉप। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अगला सवाल। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापिस 7.5 मिनट में 7.1/2 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। फुल स्टॉप। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? अगला सवाल। चाल कितनी है? अगला सवाल। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। 10 घंटे लेती है। फुल स्टॉप। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। 13 घंटे लेती है। फुल स्टॉप। शांत जल में नाव की चाल कितनी है?
शांत जल में नाव की चाल कितनी है? आइए बनाते हैं, एक आध बार पढ़ लीजिएगा सवाल को। क्या कह रहा है? पहला सवाल बोलिए। हाँ, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। सवाल में कह रहा है एक आदमी धारा के विपरीत अपना 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेल सकता है। 15 मिनट में कितना? 3/4 मतलब 3/4 किलोमीटर, ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं कह दीजिएगा। कह धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत मतलब क्या हो रहा है? x माइनस वाई के रफ्तार से, ये ना इसी रफ्तार से ना, इसका मतलब इसको हम लोग स्पीड ऑफ क्या बोल देंगे? अप। क्या कोई डाउट है इसमें? स्पीड ऑफ अप हम लोग आराम से निकाल लेंगे। सुनिएगा, स्पीड ऑफ अप कैसे भाई? यहाँ पर रफ काम के तरफ हम लोग काम करते हैं कि 15 मिनट में ना, तो 15 मिनट में आप 3/4 मतलब 3/4 किलोमीटर जा सकते हैं। तो 1 मिनट में कितना? 3/4, अब बटे कितना हो गया? 15। नीचे मैंने कुछ देखा उल्टेगा ना यार, इसलिए कितना? 60 मिनट में। तो हम लोग कहेंगे, आइए ना यहाँ दिखाते हैं आपको, 3/4 अगुना 1/15 अगुना क्या हो जाएगा? 60। 15 चौके 60 खत्म नहीं हो गया? तो हम लोग कह देंगे तभी जानते हैं 60 मिनट में 3, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ कितना हो गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कोई डाउट है इसमें? फिर आगे बढ़ने पर क्या जानते हैं, तथा उसी दूरी को वापिस तय कर रहे हैं। फिर बताइए, धारा के विपरीत में गया, उधर से आएगा किस दिशा में? डाउन में। तो डाउन में क्या कहता है? सुनिए आप लोग, कहते जानते हैं तथा वापिस तय करने में उसे 10 मिनट लगता है। तो वही ना 3/4 किलोमीटर। तो 10 मिनट में कितना बोलिए आप लोग? 3/4 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखे 60 मिनट में। कैसे होगा? तो 3/4 और यहाँ पर क्या 1/10 नहीं हो जाएगा? यहाँ पर गुना कितना? तो अब कैसे कैसे कटेगा बताइए आप लोग? 6 बार में। कितना बार में? तो 2 से 2 बार में, 2 से कितना? 3 बार में। 3 3 9/2। 9/2 को हम लोग 4.5 किलोमीटर नहीं कह दीजिएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर सवाल में क्या कहता है? उसकी शांत जल में चाल, धारा की चाल से क्या है? इसका मतलब शांत जल में x और धारा की चाल y। तो x और y क्या है? तो दोनों को जोड़िए और दूसरे भाग दीजिए। तो जोड़ देंगे कितना होगा? 4 3 7 7.5/2 नहीं हो जाएगा? और घटा दीजिएगा कितना होगा? 1.5/। ये सब बात समझ में आ रहा है ना? ये खत्म। 15 एकम 15 और 15 पचे 75, 5:1 के अनुपात में। ये तो इस तरीके से हो गया, समझ में आ रहा है? अनुपाते ना पूछ रहा है। तो सवाल में यहाँ पर देखिए, निश्चित दूरी के लिए, जब निश्चित दूरी हम लोगों को दिया गया, 3/4 निश्चित दूरी ना है, तो सवाल में कहता है कि अप में और डाउन में, अप में 15 मिनट का टाइम लगता है और डाउन में कितना? ये कौन चीज है? टाइम ना है। टाइम कटा है हम लोग इसको 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग यहाँ पर स्पीड का अनुपात बोलिएगा आप लोग। तो ये कौन सी का स्पीड है? स्पीड ऑफ डाउन और अप करना है। लेकिन सवाल में कहता है एक्स और वाई का अनुपात। बोलेगा कोई बात नहीं, एक्स बराबर क्या होगा? डाउन प्लस अप/2, तो 5/2 और वाई क्या होगा? 3 में 2 घटाइए 1/2। ये खत्म, हम लोग डायरेक्ट कर देंगे 5:1। कौन अच्छा लगा? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि निश्चित दूरी के लिए यदि हम लोगों के पास समय दिया गया हो तो उसका इन्वर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। और स्पीड का इन्वर्स कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर अप और डाउन वाला स्पीड मिल गया। तो एक्स और वाई का मान तो हम लोग जानते हैं। एक्स बराबर क्या होगा? स्पीड ऑफ अप प्लस डाउन बटे क्या होगा? 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई में क्या होगा? डाउन माइनस अप बटे 2। स्पष्ट है? बोलिए ना, बोलिए कुछ बोलते नहीं है। 75 ये हम लोग नामी घरों से आपने बोले थे। बोलिएगा तो कितना अच्छा बात है, बताइए ना। यहाँ पर देखिए ना, स्पीड ऑफ अप प्लस क्या हो गया? डाउन नहीं होगा इसमें? डाउन दोनों जोड़िएगा ना, तो एक्स में दोनों जोड़िएगा तो 4.5 + 3 कितना? 7.5 नहीं होगा? अब देखिए नहीं कीजिएगा, लजाएगा। इस 7.5 हुआ, समझ में आ रहा है यहाँ पर?
इसमें इसमें हम लोग घटाकर कितना होगा 1.5/2। ये दो खत्म, दशमलव दशमलव खत्म, 15 एकम 15, तब वही 7.75 लग रहा है। 15 एकम 15, 15 पचे 75। कोई डाउट? अगला देखेंगे। लिखे, आज समाप्त हो जाएगा हम लोगों का बोट एंड स्ट्रीम। इसका अगले क्लास से कल से हम लोग पढ़ेंगे रेस। दोनों लिख रहे हैं क्या? लिख लीजिए, जो अच्छा लग रहा था वही लिख लेते तो बढ़िया रहता। ऐसे दोनों लिख रहे हैं, लिख लीजिए। इसको लिखे, इधर लिख लिए, इधर लिख लिए, लिखे। अगला सवाल बताइए ना। 8 घंटे 48 मिनट में। सवाल समझिएगा, पहले सवाल समझते हैं। एक नाव किसी दूरी को, कोई दूरी है, ध्यान देना है, गप नहीं करना, ध्यान दीजिए। एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, स्पीड ऑफ डाउन किया, अप में, विपरीत मतलब अप, 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में। सही है बात है, धारा की दिशा में कम टाइम लगेगा। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग का अनुपात पूछ रहा है। तो यहां पर स्पष्ट दिया हुआ है टाइम। टाइम किसका दिया हुआ है? अप का और डाउन का। डाउन में कितना 4 घंटा लगता है और अप में कितना 8 घंटा 48 मिनट लगता है ना, लगता है। तो टाइम यहां पर दिया है दोनों का, टाइम अनुपात निकालेंगे, लेकिन वो घटा के दे रहा है। हम लोग 8 घंटा 48 मिनट को ऐसा लिखे, कैसा? 8 घंटा और 48 मिनट को 48/7, बरचौ 48, 12 पंचे 7, 8 पंचे 40, 4, तो लग रहा है हम लोग इसको 44 अब बटे कितना 5 अनुपात कितना 4 कर देंगे। 5 इधर चल जाएगा, 44 अनुपात कितना 5 चौक 20 और 4 से कटेगा, 4 से 11 बार में, 4 से 5 बार में। ये कौन सी निकला भाई? ये टाइम का अनुपात नहीं, टाइम का अनुपात। अब स्पीड का अनुपात निकाले हम लोग, कितना निकलेगा? 5 अनुपात। कोई डाउट है इसमें? तो कैसा स्पीड है? स्पीड ऑफ डाउन, स्पीड ऑफ अप। तो हम लोगों से क्या पूछता है? एक्स और वाई बोलेंगे हम लोग। यहाँ पर एक्स और वाई जानते हैं, स्पीड ऑफ डाउन अब प्लस स्पीड ऑफ अप, अब बटे क्या होता है 2, एक्स का मान, स्पीड ऑफ याद है आप लोगों को ना, अब माइनस यहाँ पर स्पीड ऑफ अप, अब बटे कितना हो जाएगा 2। तो डाउन प्लस अप कितना होगा? 11 5 16, 16/2। 11 एक डाउन है ना, है डाउन में यहाँ पर घटाइए 5, कितना होगा? दो खत्म, 2 से कटेगा क्या बार में? 3 बार में, 2 से कितना बार में? हम लोग कह देंगे ये 8/3 जो आप लोग खोज रहे थे ना, एक्स अनुपात वाई। समझ में बोलता है शांत जल में नाव की चाल मतलब एक्स, धारा का वेग का अनुपात क्या? धारा के वाई, एक्स अनुपात वाई का मान पूछ रहा है। हम लोग आराम से आंसर मार देंगे। बोले कोई डाउट है इसमें? टाइम दिया हुआ है तो स्पीड निकाल लेंगे हम लोग। ये हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़े थे। इसमें दिक्कत नहीं ना हो रहा है? सबसे लास्ट दिक्कत नहीं हो रहा है?
मिटा दें? केवल कैलकुलेशन थोड़ा उधर आ रहा है और कुछ नहीं है, काम सब हम लोग कब्बे कर लिए, बस केवल थोड़ा कभी पूर्णांक में, कभी भिन्न में, कभी कुछ यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा है इसमें उधराने का, लेकिन है कुछ नहीं, काम वही है, एक के काम जो हम लोग सीख लिए। अगला सवाल में क्या कर रहा है बोलिए आप लोग, क्या कर रहा है? एक तैराक शांत जल में, एक तैराक शांत जल में, पहले सवाल क्या क्या दे रखा है देखिए ना इसका, समझेंगे ना सवाल को। एक तैराक शांत जल में, जब जल शांत है तो तैरने का चाल, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? एक्स कितना दे रखा है बोलिए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो लोग ये बात खोज लेते हैं कि स्पीड ऑफ डाउन है, ये स्पीड ऑफ अप है, एक्स है, वाई है, तो फिर सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है यदि धारा का वेग मतलब क्या है, कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, एक्स वाई मिल जाए या स्पीड ऑफ डाउन और अप मिल जाए, तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। एक्स वाई मिल गया तो हीरो है, या स्पीड ऑफ डाउन और अप मिल जाता तो भी हीरो है। क्या लग रहा है इसमें? अब क्या कहता है सुनिएगा, जब सब कुछ ये दिया करा, तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और आने में, प्रारंभिक बिंदु तक वापिस आने में 1 घंटा लगता है, तो वह स्थान प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? मान लेते हैं जेड किलोमीटर, ठीक है। ये जाएगा किस चाल से, तो हम लोग जानते हैं x प्लस वाई, अर्थात यहाँ पर x प्लस वाई के अर्थात यहाँ पर क्या कह देंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं। इसी को ना स्पीड ऑफ डाउन कह देंगे, ढेरी भाषा में लिख दिए, स्पीड ऑफ डाउन या x प्लस वाई या कितना का 6 किलोमीटर प्रति घंटा, या सब मिलिए गया हम लोगों को। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? और इसके बाद हम लोग स्पीड ऑफ क्या होगा, अप, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, x माइनस वाई, इसी को हम लोग कितना कह देंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर जाइएगा 6 के रफ्तार से, आइएगा कितना के रफ्तार से, 4 के रफ्तार से। तो बताइए जेड किलोमीटर यहाँ पर दूरी अब बटे 4 बराबर समय रह जाएगा, तो कितना समय लगेगा जाने में, जेड बटे 6 घंटा, आने में कितना लगेगा, जेड बटे, दोनों टाइम वहां जोड़िएगा ना पक्का 1 घंटा पूरेगा। क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है, जाने प्लस आने में दोनों टाइम जोड़ दीजिएगा, 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। मतलब यही ना हो रहा है कि जेड बटे 6 प्लस कितना, जेड बटे 4 है, दोनों जोड़ दीजिएगा तो 1 घंटा लग जाएगा। एलसीएम इसमें जेड का मान पूछ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 6 से 4 से कितना 3 जेड बराबर कितना 1, लग रहा है कोना कोनी गुना कर देंगे तो हम लोगों का यहाँ पर कितना 5 जेड अब बराबर कितना आ गया 12, इसलिए जेड बराबर कितना आ गया 12 बटे 5। इसी को हम लोग 24 बटे 10 2.4 किलोमीटर के दूरी पर इसका गंतव्य स्थान है। दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया 2.4 किलोमीटर। बोले कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? लिख लेंगे, सब तो टाइम एंड डिस्टेंस का बात है। बन गया था, अगला भी बन गया, अगला नहीं बना, अगला क्या लास्ट सवाल है? ओझरहुआ खाली या कैलकुलेशन है, ये ना है, सवाल नहीं लिखे हैं, सवाल समझ नहीं पा रहा है इसलिए उसमें ओझरहुआ दिया है, कैलकुलेशन ओझरहुआ दिया है और कुछ नहीं है। बढ़िया से पढ़िएगा, हम पढ़ेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। गर्मी भी है, पूर्णांक में दे दिया है, कोई बात नहीं, लास्ट नहीं समझना है, लास्ट वाला बनाना भी नहीं है, लास्ट वाले सवाल में दिखाएंगे आप लोगों को तो कितना लंबा खींचेगा, तो खाली ऐसे ही दिया है तो दे दिए, मिटा दें। कोई दिक्कत? लिखे, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। अगले में क्या कर रहा है बताइए?
बोलिए ना। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापिस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापिस पहुंच जाता है। शांत जल में तैराकी तल एक्स का मान पूछ रहा है। क्या करता है, इसको डायरेक्ट बनाना क्या है 11.1/4 को हम लोग 1144/45 लिख सकते हैं। ये धारा के विरुद्ध, एक तैराक धारा के विरुद्ध, इसका मतलब स्पीड ऑफ। आइए रफ काम करते हैं। 44/45/4 मिनट में कितना किलोमीटर, 1 मिनट में कितना उल्टेगा ना, इसलिए डॉक्टर 60 मिनट में निकाला है तो 3/4 और उलट जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ही जाता है। किधर, अब स्पीड ऑफ डाउन धारा की दिशा में सुनिएगा। कर वही दूरी जानते कितना, तथा वहां से वापिस मतलब वही 3/4 किलोमीटर 7.5 मिनट में तय करता। 7.5 मिनट को 15/2 लिखा है। इतना मिनट में कितना, 3/4 किलोमीटर, इसलिए 60 मिनट में डायरेक्ट 3/4 अगुना 2/15 गुना 15 चौके हिंदू ने 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है ना इसमें, है ये कितना 6 निकल गया ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आई कितना निकल गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें क्या बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब सब कुछ शांत जल में तैराक की चाल, मतलब एक्स का मान, एक्स बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ डाउन। ये सब लिखना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बार बार लिख रहा है। स्पीड ऑफ डाउन प्लस आप बटे कितना हो गया 4/10/2 बराबर कोई परेशानी, क्या कर रहे हैं, क्या अनुपातिक में बनाएगा कटेगा, एक्स अनुपात वाई पूछता है ना, तब तो हम लोग उसी से लपेट देते हैं। तब तो टाइम दिया वजह जोन चिम टाइम देता, हम लोग भिन्न वाले अनुपात को भी सरल अनुपात में लाने के लिए जानते हैं। इसको लिखिएगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, अगला और लास्ट सवाल है, थोड़ा बनाइएगा आप लोग। टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, नाव धारा, ये तीनों बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। एक बचा खुचा रेस है, जो कि रेस रेगुलर नहीं पूछता है, कभी कदार पूछता है। लिख लिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है, और वह तो बन गया था ये सब मिटा है। अगले सवाल में क्या करा बताइए आप लोग। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत इसका मतलब एक्स माइनस वाई की एक्स प्लस वाई, बस इतने बात जानना आप लोगों को। 44 किलोमीटर दूरी तय करने में, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा, किस तरफ से, कितना, एक्स प्लस वाई। तो सवाल में कहता यही 10 घंटे लेती है, यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत कितना, देखिए इसमें कंडीशन दे रहा है, समझ रहे ना, और कुछ विशेष नहीं है। सवाल समझिएगा आप लोग, सवाल को समझना पहले। ये एक दूरी है और ये कितना है जानते हैं, 30 किलोमीटर है, और ई जाता है 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाता है। धारा के विपरीत मतलब एक्स माइनस वाई के रफ्तार से। फिर क्या होता है, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, एक तो और यहाँ पर 44 किलोमीटर आई है, ठीक है, और यह धारा के दिशा में, इसका मतलब एक्स प्लस वाई के रफ्तार से। क्या समझ रहे हैं,
तो इसको 10 घंटा लग जाता है टोटल मिला करके। तो हम लोग कहेंगे देखिए इस वाले 30 किलोमीटर को जाने में कितना टाइम लगा होगा, दूरी बटे चाल बराबर क्या होगा, समय। तो 30 किलोमीटर दूरी हो गया और चाल कितना होगा, x माइनस वाई के रफ्तार से। इतना किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, इतना घंटा हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब इस चीज को हम लोग डायरेक्ट में यहां पर ले सकते हैं, 30 बटे कितना, x माइनस वाई घंटा प्लस 44 बटे कितना, ये दोनों टाइम जोड़ दीजिएगा, जानते कितना पूछ जाएगा, 10 घंटा। क्लियर है? बोले कोई डाउट है इसमें? अब फिर क्या कहता है सवाल में, यही नाव वही है, उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर कितना के रफ्तार से, धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई के रफ्तार से, प्लस 55 किलोमीटर धारा की दिशा में 55 किलोमीटर x प्लस वाई के रफ्तार से, कितना घंटा में, 13 घंटा में। समीकरण फर्स्ट और सेकंड जैसा लग रहा है। तो सवाल में कहता है हम लोगों शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, x का मान पूछ रहा है। बोले कोई डाउट है इसमें? समझ रहे हैं यहां तक? क्लियर हुआ? इस सवाल थोड़ा लंबा खिंचाएगा, इसमें हम लोग हाथ गोड़ नहीं चला सकते हैं। अब इसमें क्या बात हो जाएगा, देखिए कितना से गुना किया जाए, इसको हम लोग बराबर कर दें क्या, इसमें यदि हम लोग कितना से 4 से, इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 4 तिहाई 120 बटे x माइनस वाई प्लस 4 चौक 16 4 चौक 16 176 बटे कितना x प्लस वाई बराबर कितना, फिर नीचे आइए 4 के 12 120 बटे कितना x माइनस वाई प्लस यहाँ पर कितना हो गया 55 तिया 100 बटे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिया 39। समीकरण फर्स्ट और सेकंड का कहानी बन गया। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब इसमें देखिए क्या होता है कि हम लोग इसको यदि माइनस कर देंगे, यह माइनस और यह माइनस, तो ये दोनों गायब हो जाएगा। और यहां पर हम लोग इसको घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, वो 76 में 165 जाएगा, तो बोलिए ना 11 बटे कितना x प्लस वाई बराबर यहाँ पर कितना होगा 1। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह स्पीड ऑफ डाउन है। अरे समझ में, यह क्या है बोलिए आप लोग, स्पीड ऑफ डाउन। नजर दिख रहा है आप लोगों को ना? अब इसी को हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे, उतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, मन है मन। x प्लस वाई का मान 11 हो गया, 11 से भाग दीजिए 4 को उधर टपा दीजिए 6 30 बटे x माइनस वाई बराबर कितना 6 ऊपर ऊपर कटेगा ना, 6 से 5 बार में x माइनस वाई बराबर 5। कोना कोनी गुना नहीं समझना है ना? आया सर? यस सर। आया यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। चलिए क्या क्या है भाई दिखाते हैं, लास्ट है ना, इसने खूब बढ़िया से इसका एकदम स्वागत कर दीजिए। इतना बटे x प्लस वाई का मान 11 है ना, वो लग देगा बराबर 11 चौके 4 उधर भेजेगा तो घट जाएगा, पूरा समेटने में समेट तो पूरा एकदम इसके नीचे देख ना। 6 से कितना बार में कोना कोनी गुना नहीं कीजिएगा, 5 गुना 1 5 है, इतना गुना है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 5। तो ये स्पीड ऑफ आप ना हो गया। तो यही आप लोगों को बोल रहे थे कि x माइनस वाई जानते हैं कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को हम लोग खूब बोले हैं क्या, स्पीड ऑफ अप और डाउन मिल गया। तो x और y निकालने में तो हम लोग आराम से निकाल देंगे। या दूसरा काम यो है, देखिए ना, समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण सेकेंड हो गया, y खत्म 2x 11 5 कितना आ जाएगा 16 और 16 बटे 2 बराबर, तो हम लोग कहते हैं x का मान 8 किलोमीटर प्रति। ढेर ही यहाँ तरीका है, लग रहा है इसमें। चलिएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या किया, इसी को हम लोग स्पीड ऑफ क्या कर देंगे, आप कर देंगे, या लिख दीजिए भाई, जब लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर अब स्पीड ऑफ अप डाउन हो गया, तो x का मान जैसे निकालिए, समीकरण इसको 3 और 4 कर दीजिए, समीकरण 3 इसको समीकरण 4 कर सकते हैं, 1 2 मान लिया ना इसको।
3 और 4 गिनी करके बना सकते हैं, या स्पीड ऑफ डाउन और अप मिल गया, तुम लोग एक्स को तो जानबे करते हैं क्या होगा, स्पीड ऑफ डाउन अब प्लस स्पीड ऑफ अप, अब बटे कितना हो गया 2, इसका मान कितना 11 प्लस 5 अब बटे कितना 2, तो 16 बटे 2 बराबर कितना होगा। ये सब बोल बोल के काम करना है, लेकिन हम लोग लिखते हैं, चलिए लिख लेते हैं। कोई डाउट है इसमें, लिख लीजिए। बिना इक्वेशन का गंगा जी बनेगा क्या। झोटा पकड़ के 2-4 बार डुबाएंगे और निकालेंगे ना, तो फटाफट आंसर दिखने लगेगा। लिखे इसको, लिख लेंगे। आज हम लोगों का समाप्त हो गया बोट एंड हिस्ट्री, ठीक।